अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। अब डेटा से क्या मुराद है? किसी भी बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, लाइक्स, परचेजेस, सेल्स वगैरह, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और इस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को आगे कंपनी के सामने रखा जाता है। तो कंपनी के सामने जिस फॉर्म में या जिस शक्ल में रखा जाता है उस फॉर्म को कहते हैं डेटा। यानी सारे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को कलेक्टिवली डेटा कहा जाता है। अब इस डेटा की बुनियाद पे बिज़नेस चलाई जाती है। अब ये डेटा कहाँ से निकालना पड़ता है? ये निकालना पड़ता है बुक ऑफ अकाउंट्स। देखिए, बुक ऑफ अकाउंट्स में लेक्चर 4 में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये एक सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, यानी बिज़नेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उन सब के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, लाइक परचेजेज, सेल्स, एम्प्लॉय सैलरी, एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस मेंटेनेंस। तो ये सारे जितने भी खर्चात हैं उन सब के अलग अलग अकाउंट बनते हैं और उन अलग अकाउंट का एक सेट बनाया जाता है जो आगे समराइज फॉर्म में कंपनी के सामने रखा जाता है। तो इसी की बुनियाद पे फिर कंपनी डिसीजन लेती है कि इस साल हम लोगों ने परचेजेस कितनी करनी है, सेल्स कितनी करनी है। तो ये सारे डिसीजन जो है ये उन डेटा की बुनियाद पे ली जाती है। तो ये सारा प्रोसेस अकाउंटिंग के थ्रू ही मुमकिन है। तो ये अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसा जो है वो दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। एक या तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, दूसरा या किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार ले लें। तो अब इन्वेस्टर हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बैंक हो, वो आपको उधार तभी देगा जब आप उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि उनके पैसे कहीं डूबने वाले नहीं है। आप उनके पैसों से आने वाले वक्त में प्रॉफिट कमा करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने अपने लेंडर्स को ये कह दिया, लेंडर्स यानी जो आपको मनी प्रोवाइड करता है, तो इसका ये मतलब ये नहीं बनता कि बस आपने उनसे कह दिया और उन्होंने आंखें बंद करके आपकी बात मान ली। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो क्या करेंगे? वो आपके सॉल्वेंसी को मालूम करेंगे। यानी सॉल्वेंसी इस चीज़ को कहते हैं कि क्या आप में आने वाले वक्त में वो सलाहियत है कि आप हमारे पैसे वापस कर सकोगे। तो इस चीज़ को वो बुक ऑफ अकाउंट के थ्रू ही मालूम करेंगे। यानी बुक ऑफ अकाउंट के थ्रू ये मालूम करेंगे कि आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, पहले से आप कितने कर्जा, ये सारी चीज़ें जो है वो अकाउंट से मालूम करेंगे। अभी जाके वो सेटिस्फाई होंगे और आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। कैश इन हैंड, यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है। अब लोअर लेवल स्टाफ जो होते हैं, जो रिकॉर्डिंग करती है, वो कंपनी वालों को कहते हैं इस टाइम हमारे पास 10 लाख का कैश पड़ा हुआ है। अब ये 10 लाख वेरीफाई कहाँ से करेंगे? ये बुक ऑफ अकाउंट के थ्रू ही वेरीफाई करेंगे, क्योंकि बुक ऑफ अकाउंट में कैश का एक अलग अकाउंट होता है। तो वहाँ से पता चलेगा कि क्या वाकई कंपनी के पास 10 लाख रुपये पड़े हुए या नहीं। तो ये चीज़ भी बुक ऑफ अकाउंट के थ्रू ही वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कैन बी डिटेक्टेड, यानी कैश कुछ ऊपर नीचे हो जाए या चोरी वगैरह हो जाए या कोई हिसाब किताब में गलती हो जाए, तो वो भी आप बुक ऑफ अकाउंट के थ्रू वेरीफाई या डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो आपको अकाउंट के थ्रू कैश वेरीफाई करता है और मिस अप्रोप्रिएशन को डिटेक्ट करता है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स। अब ये सेल टैक्स और इनकम टैक्स क्या होती है? ये दोनों बजाते खुद एक लंबा टॉपिक है। सिर्फ शॉर्टली आप इतना समझे कि सेल टैक्स वो होती है जब भी कोई कंपनी कोई सेल करती है तो उस सेल्स के ऊपर वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करती है और वही टैक्स वो आगे जाके गवर्नमेंट को वापस पे करती है। इसको कहते हैं सेल्स टैक्स। और इनकम टैक्स यानी एनुअल जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो कितना टैक्स एनुअल इनकम पे देना पड़ेगा, कितना कस्टमर से वसूल करना होगा, ये पेमेंट भी बुक ऑफ अकाउंट के थ्रू ही मालूम कर सकता है कोई भी कंपनी। यानी बुक ऑफ अकाउंट में आपके पास टोटल रिकॉर्ड्स होता है, आपकी इनकम की रिकॉर्ड्स होते हैं, आपकी सेल्स की रिकॉर्ड होती है, जो चीज़ें ज़रूरत होती है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, वो सारे डेटा आपके पास बुक ऑफ अकाउंट में मौजूद होती है। तो तभी जाके कोई भी कंपनी ये मालूम कर सकेगा कि कितनी पेमेंट करनी है। तो ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए भी बुक ऑफ अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो उन रिकॉर्डेड डेटा के बुनियाद पे ही वो प्राइस वगैरह को कंट्रोल करते रहते हैं। यानी प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह को वो बुक ऑफ अकाउंट के थ्रू मैनेज करते हैं। तो बुक सरकार के सामने कोई डेटा होगा तभी तो उसके बुनियाद पे वो प्राइसेस कंट्रोल कर पाएगा। सो ये भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो गवर्नमेंट को भी डेटा प्रोवाइड करता है। तो चलिए अकाउंटिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, बुक ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।
देखिए इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि जब भी कंपनी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी शख्स के साथ किसी ट्रांजैक्शन में एग्री ना करे, या कंपनी किसी शख्स या इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ केस दर्ज करे, या कोई इंस्टीट्यूशन कंपनी के ख़िलाफ़ केस दर्ज करे अदालत में, तो जो बुक ऑफ अकाउंट्स कंपनी वालों ने बनाए होते हैं उन अकाउंट्स को अदालत में सबूत के तौर पे भी पेश किया जाता है। यानी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो आपके बुक ऑफ अकाउंट्स को अदालत में सबूत के तौर पे भी पेश करते हैं, जिससे आप अपने केस को लड़ सकते हैं। सो आई होप गाइज आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।